क्या बात है, ये बाहरी इलाका तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शांत सी जगह लगती है, बस थोड़ी सी डरावनी है। ये तो सच में यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। हम ऑस्ट्रेलिया के बैलोरेट विक्टोरिया के बाहरी इलाके में हैं। हमारे बचपन के घर के करीब 200 किलोमीटर दूर यहाँ हजारों किलोमीटर में फैला हुआ अनछुआ जंगल है, लेकिन हाल ही में किसी ने इस इलाके को खून से रंग डाला है। कैंगरू और फार्म एनिमल्स मारे जा रहे हैं। उन पर मिले घाव पैंथर्स, तेंदुए या चीतों के जैसे लगते हैं। बस एक ही दिक्कत है कि कैट फैमिली के शेर, चीते जैसे बड़े जानवर ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं पाए जाते। यहां तक कि उन्हें दशकों से यहां देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। क्या यह हो सकता है कि कैट फैमिली के शिकारी कई सालों से यहां छुपकर रह रहे हों? क्या किसी चीज की वजह से वो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं? कहीं ये कहानियां वाकई में सच्ची तो नहीं है? छानबीन करने के लिए हमारे पास बस थियरीज हैं, लेकिन मैं पर्सनली इस बात पर यकीन करता हूं। एक को तो मैंने आंखों से देखा है। मैंने उसे झाड़ियों में जाते हुए देखा था। अच्छा, बिल्कुल साफ था। वो पेड़ों से निकल कर बाहर आया, कुछ मीटर तक चला और फिर वापस अंदर चला गया। उस वक्त मैं करीब 7 या 8 साल का रहूंगा। वैसे तुम्हें बचपन के बारे में क्या पता है? कहते हैं कि उस वक्त हर चीज थोड़ी सी बड़ी दिखती है, तो तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो एक बड़ी कैट थी? यार वो बिल्कुल सामने था, साफ मेरी आंखों के सामने। जब मैं देखूंगा तभी मानूंगा। तुम बस अपना कैमरा तैयार रखो। बैलोरेट सुनसान खदानों से भरा पड़ा है। शेर, चीतों को लेकर एक सबसे बड़ी अफवाह यह भी है कि उन्हें इस इलाके में 100 से भी ज्यादा साल पहले खदान इंडस्ट्री के लिए लाया गया था। मैंने एकदम सुनसान जगह पर खदान का पता लगाया, जहां हाल ही में मरे हुए जानवर पाए गए, और हम वहीं जा रहे हैं। इससे पहले किसी भी शेर, चीतों को लेकर इस तरह की तलाश नहीं की गई, लेकिन अगर वो वाकई में इस इलाके में छुपकर रहते हैं तो इसे साबित करने के लिए सबसे पहली बार हमें उसका ठोस सबूत चाहिए। बस इतना याद रखना है कि यहाँ जंगल में हर जगह खुले माइन शाफ्ट्स हैं। चिंता मत करो दोस्त। अरे ये रास्ता बड़ा अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें? लगता है बरसों से किसी ने इसे साफ ही नहीं किया हो। 150 साल पहले यहाँ की कहानी कुछ और ही थी। अच्छा, बहुत सारे लोग खदानों की तलाश में यहाँ पर आते थे। हाँ सही कहा, हर कोई अपनी किस्मत आजमाने में लगा होगा। हाँ, सबने मेलबर्न छोड़ दिया था, सब छोड़ गए। मेलबर्न में सिर्फ 2 कॉप्स रह गए थे। वो सब यहाँ आकर अमीर बनकर निकलना चाहते थे। और उस वक्त मेलबर्न में क्रिमिनल बनने के लिए अच्छा टाइम रहा होगा। वहां रहो, खूब पैसा कमाओ। सिर्फ 2 कॉपर्स थे। अब आगे कहाँ जाना? ये रास्ता किसी ने साफ ही नहीं किया। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, अजीब है सब। हाँ, सड़क पर अच्छा खासा कचरा पड़ा है। इस रास्ते जाकर देखते हैं। एक बार उन फोटोज को देख लें जो हमने कल देखी थी। अरे वो तो बहुत ही अजीब था, मैं भूल ही नहीं सकता। मैंने आज तक किसी जानवर को इस तरह से अटैक करते नहीं देखा, इसलिए तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एक चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि हो सकता है कि वो बिग कैट्स हो, जिसे ढूंढने के लिए हम इस इलाके में आए हैं। हालांकि अभी तक हाथ नहीं लगी है। अब चाहे उन्हें माइनस ले गए हों या जू से बच के भाग गए हों, अगर हम इस जगह को देखें तो यहाँ खाने की बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पेड़ भी घने हैं, छोटे छोटे नए जानवर भी मिल सकते हैं, तो उन्हें खाने की तो कोई कमी नहीं रही होगी। जैसे खरगोश हैं, वॉम्बैट्स हैं, ये सारी चीजें शेर, चीते जैसे जानवर खाते हैं। और इन जानवरों के पास अपने बचाव के लिए तो कुछ होता नहीं है, इसलिए उन्हें बड़े आराम से पकड़कर खाया जा सकता है। लेकिन ताज्जुब की बात है, मतलब इतनी बार देखे जाने के बाद भी शेर, चीते जैसे किसी जानवर की हड्डियां नहीं मिली। हाँ तुम्हारी बात सही है। इसीलिए मैं तभी मानूंगा जब मैं उसे खुद देखूंगा। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। खैर मैंने तो देखा है, ओह, इसलिए मैं तो अच्छे से मानता हूँ। और अगर उन्हें ढूंढना है तो हमें इसी जगह से शुरू करना चाहिए। यहाँ आसपास खाने के बहुत सोर्सेज हैं और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ छुप कर रहा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर शेर, चीते यहाँ रहते हों, जिन्हें खदानों से जाते वक्त पीछे छोड़ दिया गया हो। 1850 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में सोना निकला था, और ये सोना जरा सा सोना नहीं था। 1951 में अकेले बैलोरेट में सोने की खुदाई में 24 करोड़ 49 लाख रुपए का सोना निकाला गया था, और वो भी सिर्फ 7 महीनों में। दुनिया भर से सोने की खुदाई करने वाले ऑस्ट्रेलिया आ गए थे, इस उम्मीद में कि बहुत सारा पैसा मिलेगा, और उनकी खुदाई में निकला एक एक कतरा बहुत कीमती था। ऐसे में सुरक्षा के लिए माइनर्स ने बहुत बंदोबस्त किए थे, जिनमें से एक था शेर, चीतों के खदानों के दरवाजों पर पहरेदारी करना। जब खदानें खाली हो गईं और काम खत्म हो गया
तो उन शेर चीतों को जंगल में छोड़ दिया गया था। कम से कम लोग तो यही मानते हैं। हाँ, लगता है हम आगे नहीं जा पाएंगे, रास्ता बंद है। हाँ। माइन एंट्रेंस यहीं आसपास होना चाहिए। ये खदान जहां पर है वो जगह शेर चीतों के रहने के लिए एकदम सही है। ये जगह 100 से भी ज्यादा सालों से खाली है और शेर चीते को सुनसान जगहों पर छुपना अच्छा लगता है। बस दिक्कत एक ही है, यहाँ पहुंचना मुश्किल है। ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। तो हमारे पास और क्या ऑप्शंस हैं? सीधे पार करते हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। पानी कैसा लग रहा है? ये बहुत ही ठंडा है यार। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा हमें। लाओ, इसे बिछा देते हैं। ये लो, इसे थोड़ा नीचे की तरफ ले आओ। हाँ, अब अपना बैग इसके अंदर रखो। तुम बैग बीचों बीच रखना इसके, उसके बाद इसे लपेटेंगे। ये ट्रिक काम करनी चाहिए। अब बस एक और चीज बची है। और वो क्या है? तुम्हें अपने कपड़े उतार कर इसमें रखने होंगे। पूरे कपड़े? क्या तुम अगले 2 घंटे अंधेरे में गीले कपड़े में घूमना चाहते हो? तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुमने उस पानी को छू कर देखा है? जो भी हो दोस्त, मुझे पानी को छू कर देखने की जरूरत नहीं। जाना है तो जाना है। डेमियन, अबे यार, क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम सारा दिन गीले अंडरवेयर में रहना चाहते हो? तुम भी हद करते हो यार। अब चलते हैं। चलो दोस्त। एक बार उतर गए तो आधा काम हो गया। वो चलते जाओ, अपना वजन इसके ऊपर मत डालना। अरे बाप रे, पैर सुन पड़ गए। ये ऊपर से गीला लग रहा है, काफी नीचे दबता जा रहा है। कहीं इसमें पानी तो नहीं जा रहा? जरा देखने दो। लगता है इस तरफ वजन ज्यादा हो गया है। मैं इसे थोड़ा घुमा देता हूँ। तुम इसे इस तरफ पकड़ो, इस तरह से। अरे नहीं, कोई फायदा नहीं। इस तरफ भी यही हाल है। हाँ हाँ, ठीक है। जल्दी चलो, जल्दी पार चलते हैं। करने की कोशिश करो, हाँ, वरना सब कुछ भीग जाएगा। मेरे पैर अभी तक नीचे नहीं टिक रहे हैं। तैरते जाओ किनारे तक। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, आओ, ये पहुंच गए। सब ठीक है। बहुत अच्छे। थोड़ा संभल कर। हाँ दोस्त। जरा इसे देखो। पर अंदर जाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, अंदर जाने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जरा कैमरा ट्रैप लगा लेता हूँ। अगर कोई चीज बाहर आएगी तो मैं उसे कैप्चर कर सकता हूँ। ये कैमरा ट्रैप किसी भी चीज को कैप्चर कर लेगा जो इसके सेंसर के सामने से निकलेगी। उस पेड़ पर लगा दें? हाँ, वहां से अच्छा एंगल मिलेगा। ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। क्या? परफ्यूम जो हम रोज लगाते हैं। ओह ये बहुत तेज है। हाँ, इसमें सिवटोन होता है। इसे साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली बिल्ली से निकाला जाता है जो मंगूस जैसी लगती है, जिन्हें सिविट कैट कहते हैं। कभी सुना है इसके बारे में? नहीं नहीं नहीं। बहुत कम लोगों ने ही सुना है। लेकिन ये स्मेल, ये सेंट जो उसकी ग्लैंड से मिलता है वो पीछे होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये स्मेल बिग कैट्स को दीवाना कर देती है। तो चलो देखते हैं। एक्टिव माइंस काफी खतरनाक होती हैं। तुम्हारे पास ऑक्सीजन मीटर है? सुनसान खदानें जहरीली गैसों से भरी होती हैं जो शेर चीतों से भी ज्यादा तेजी से हमें मारती हैं। राइट। जब तक ऑक्सीजन 19.5 से नीचे नहीं जाती हमें कुछ नहीं होगा। टॉर्च ऑन कर दो। खदान में होने वाले काम और धमाकों से निकलने वाली गैसें जैसे कि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड सुरंगों के फ्लोर्स पर बैठी हुई होती हैं। यहीं से अलग तरह की स्मेल आनी शुरू हो गई है जो पुरानी और बासी सी लगती है। सालों से इन माइंस में कोई नहीं आया है। जब आप अंदर चलकर जाते हैं तो आपके पैरों से उन गैसेस में खलबली होती है और वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, और उस हवा में सांस लेना मतलब मुसीबत मोल लेना। इन चट्टानों के रंग को देखो, कितने खूबसूरत है।
और सोचो कि ये सब उन्होंने हाथ से किया है, इन्हें हाथों से खोदा गया है। हाँ, सब साथ का कमाल है। थोड़ा सा ओल्ड फैशन है TNT। उस सोने के बारे में सोचो जो उन्होंने यहाँ से निकाला होगा। और बहुत से आदमी अमीर बन गए। शेर चीते जैसे जानवरों के लिए रहने के लिए ये अच्छी जगह है और रात में वो अच्छे से देख सकते हैं, तो वो यहाँ अंधेरे में आराम से घूम सकते हैं। 1 मिनट रुको, मैं आसपास देख लेता हूँ। कोई फुटप्रिंट्स तो नहीं है। तुम्हारे पास ब्लैक लाइट है? हाँ, मैं लेकर आया हूँ। कैट यूरिन, वो ब्लैक लाइट में चमकती है क्योंकि उसमें फास्फोरस होता है। जब शेर चीते गुजरते हैं तो वो अपनी महक छोड़ने के लिए स्प्रे करते हैं। वो दीवार, सीलिंग, फ्लोर कहीं भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ तो नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं है। चलो आगे चलकर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अच्छा, मान लो उनमें कोई आ गया तो हम क्या करेंगे? तो बस भागना मत, अपने आप को उनसे थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करना और पीछे हटते हुए दुआ करेंगे। ये देखना जरा, बूम! यहाँ 3 नाखूनों के निशान है। बूम बूम बूम, ये देखो, सीधे चट्टान पर निशान। तुम्हें कैसे पता कि ये नेचुरल है? अगर तुम यहाँ देखो तो नीचे देखो, ये लाइंस है और कुछ जगहों पर ये तकरीबन एक जैसी हैं। यहाँ मिनरल जमा है। ये बहुत सारे गहरे स्क्रैच मार्क हैं। इस दीवार पर जो मार्क हैं वो किसी और निशान से नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कैट फैमिली के तकरीबन सभी जानवर अपने नाखूनों को तेज बनाए रखने के लिए खरोंचते हैं। ये इस बात का ठोस सबूत तो नहीं है, पर यहाँ शेर चीते हो सकते हैं। ये देखो, यहाँ से कोई और रास्ता जाता है। हाँ, ये लेफ्ट में जा रहा है। पेड़ पत्थरों को देखो, ये पुरानी लकड़ियां तो मेरे परदादा से भी पहले की होंगी। ये सब यहाँ पर जमा हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन रीडिंग कर लेनी चाहिए? हाँ, कर लेते हैं। 20.1 है। 19.5 से नीचे खतरा है। ये तो रफ होता जा रहा है। हाँ। और तुम जो कह रहे थे वो गैसेस ऊपर आ जाएंगी। ये बहुत ही लंबा रास्ता है। मुझे लगता है हमें आसपास जाकर देखना चाहिए। मैं उस तरफ जाकर देखता हूँ कि फ्रेश एयर मिलती है या नहीं, और बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढता हूँ। ठीक है। ओके, चलते हैं। यहाँ बहुत क्वार्ट्ज जमा है। ये भीतर की दीवारों पर है, और अगर यहाँ सोना होगा तो वो क्वार्ट्ज से ज्यादा दूर नहीं होगा। ये देखिए, जहाँ क्वार्ट्ज मिले बस वहीं खोदते चले जाओ। अगर किस्मत अच्छी रही तो आप अमीर हो जाएंगे। ये देखिए, खोदने वाले ने क्वार्ट्ज को ही यहाँ फॉलो किया है। और ये सुरंग, ये देखिए, सुरंग आगे तक जा रही है। मुझे लग रहा है कि इस तरफ से थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है। मैं जाकर देखता हूँ कि वहां पर क्या है। हो सकता है कि वहां कोई सुरंग खुली हो। ये बहुत ही अजीब जगह है। ऐसा लगता है जैसे एलियंस की दुनिया में आ गए हैं। यहां बहुत धूल मिट्टी है, लेकिन अभी तक शेर चीतों का कोई निशान नहीं दिख रहा है। कोई फुटप्रिंट्स नहीं है, ना कोई निशान है। यहां तो कुछ भी नहीं है। अरे वाह, यहां रोशनी है। चलो देखते हैं। ये हुई ना बात। लगता है इसके आगे रास्ता नहीं है। कुछ लकड़ियां पड़ी हैं। ओह माय गॉड, मैट, जल्दी यहाँ आओ। तुम ठीक तो हो? हाँ जरा ये देखो, यहाँ पर एक खोपड़ी पड़ी है और हाथ भी है, छील कर साफ किया हुआ है। ये कैंगरू की हड्डियां हैं, जबड़े की हड्डियां भी हैं। ये तो कैंगरू का कब्रिस्तान है। मैं इसके कुछ फोटोग्राफ्स ले लेता हूँ। हाँ ले लो। हमें जो मिला है उसे देखकर लगता है कि ये कई ईस्टर्न ग्रे कैंगरूज की हड्डियां हैं, लेकिन कैंगरूज गुफाओं में नहीं जाते, तो फिर यहाँ पर हड्डियां क्यों पड़ी हैं? मुझे लगता है कि यहाँ इसे घसीट कर लाया होगा, और मेरे हिसाब से ऐसा तो कोई वाइल्ड डॉग या डिंगो ही कर सकता है, या फिर कोई बिग कैट। जरा इस चीज के साइज को तो देखो। मेरा ख्याल है ये ईस्टर्न ग्रे कैंगरू 5 फुट के आसपास का होगा, करीब 40 से 50 किलो का। काफी बड़ा जानवर है ये, ताकत लगेगी इसे घसीटने में। यहाँ शेर चीते होने का सबूत देने के लिए लोग जो बताते हैं उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। वाइल्ड डॉग्स इस इलाके में रहते और शिकार करते हैं, उसी तरह डिंगोस और लोमड़ियां भी हैं। ये सब ताकतवर और खतरनाक शिकारी हैं, और रात में या दूर से 4 पैर वाले किसी भी जानवर को देखकर आसानी से लगेगा कि वो बिग कैट फैमिली का बड़ा जानवर है।
लेकिन इस तरह के जानवर को देखकर हम बड़े आराम से कह सकते हैं इतने बड़े जानवर को मारने के लिए जो अच्छे से अपना बचाव कर सकता है कोई बड़ा शिकारी ही होना चाहिए। ये बढ़िया सबूत है, लेकिन अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये किसी बिग कैट का काम है। हाँ दोस्त, ये हो सकता है। हमारे सामने खाने का बड़ा पुराना स्रोत है, जिससे हमें ये तो पता चल गया है कि ये ताकतवर जानवर छुपने में इन खदानों का इस्तेमाल करते थे। हम अभी तक पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये शेर चीते ही थे। मैट, यहाँ से निकलते हैं। हमें दोबारा बैठकर सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी अगली थियरी हमें वहां तक पहुंचा सकती है जहां हम इस बात को साबित कर सकें। यहां से बाहर निकलना मुश्किल है। अपना बैग मुझे दे दो। लाओ, बस। फाइनली हम बाहर आ गए। हम यहाँ कुछ ट्रेल कैमरास छोड़कर गए थे और हम एक अलग थियरी से अपनी छानबीन करेंगे, और वो है सर्कस के जानवर। 1800 के दशक में घूमते फिरने वाले सर्कस सबसे बड़े आकर्षण में से एक थे, और दर्शकों के लिए जीते जागते बाघ या शेर को देखना एक बहुत बड़ी बात होती थी। और इतना ही नहीं, 1900 के दशक की शुरुआत में इनकी लोकप्रियता खत्म हो गई और बताया जाता है कि नाकाम सर्कस वालों ने अपने शेर चीतों को छोड़ दिया। तो क्या ये शेर चीते उन्हीं के वंशज हैं जो इस जंगल में घूम रहे थे? मैंने एक फार्मर से बात की जो ये दावा करता है कि उसके पास सबूत हैं। हेलो, तुम्हें आवाज आ रही है क्या? हाँ। है दोस्त, वो आ गया। उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। कैसे हो दोस्त? ए, कैसे हो? क्या कैसा हाल चल रहा है? अच्छा है। तो आप ही मैल्कम हैं? हाँ, मैल्कम। तो यहाँ चल क्या रहा है? थोड़े दिन पहले कंगारुओं को मार कर खाया जा रहा था, और जिस तरह उन्हें खाया गया बड़ा अजीब है। आइए दिखाता हूँ। कंगारू की हड्डियां ये थोड़ी अजीब हैं। इसे तो एकदम ही छील दिया गया है दोस्त। लेकिन ऐसा किसने? लगता है कि कैंगरू को एक रात में ही खा लिया हो। और अगली सुबह तक ये फ्रेश था। इसमें बहुत सारा मीट होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन फॉक्स तो इतना नहीं खाते। नहीं, लोमड़ियां एक दिन में करीब आधा किलो तक मीट खा पाती हैं। इसका मतलब है इसे कि पूरा करने के लिए 20 लोमड़ियों की जरूरत लोमड़ियां, पड़ेगी। हाँ। नहीं नहीं, जब डिंगोज या लोमड़ियां किसी शिकार को खाती हैं तो बहुत गंदगी फैलाते हैं। हर जगह फर बिखरे होते हैं, आंतें बाहर निकली होती हैं और हड्डियों पर मांस रह जाता है। उनके दांत इतने तेज नहीं होते कि हड्डियों को छील कर खा सकें। आसपास डिंगोज होते हैं क्या? नहीं, विक्टोरिया के इस हिस्से में डिंगोज नहीं है। हमने यहाँ वाइल्ड डॉग्स नहीं देखे हैं। इसे यहाँ कोई नहीं खाता। तो और क्या हो सकता है डेमियन? लगता है ये बिग कैट का काम है। अपने आसपास देखो, हर जगह खाने की चीजें हैं। उन्हें देखे हुए कितने साल हो गए? यही कोई 50 साल? कितनी बार तुमने 20 लोमड़ियों को एक साथ खाते हुए देखा है? बहुत कम होता है ना ऐसा। ये बिग कैट ही है। और कोई ऐसी चीज है जो आप हमें दिखा सकते हाँ है। कुछ फोटोज हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि खाल किस तरह खींची गई है। तो ये डॉग का काम नहीं है। डॉग्स ऐसा नहीं करते, वो टुकड़े फाड़ कर निकालते हैं। लेकिन आइए आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, ये भी ठीक है। चलो चलकर देखते हैं। बिग कैट्स के शिकार करने और खाने के तरीके बाकी सभी जानवरों से अलग होते हैं। उनके मुंह का अगला हिस्सा छोटा होता है, जिसे खोलकर वो ज्यादा ताकत से काट सकते हैं। उनके केनाइन दांतों के बीच दूरी होने की वजह से वो हड्डी से पूरा मांस छील सकते हैं। ऐसा किए हैं डेमो और मैट। हाय, ऐसे कैसे हैं आप? हमारे साथ काम करते हैं। ओके, तो डेमो और मैट बिग कैट्स को लेकर वो फोटोज देखने आए हैं। हाँ, ठीक है। तो क्या आपने भी इस एरिया में बिग कैट को घूमते हुए देखा है? मैं खुद 2 बार देख चुका हूँ। आपने एग्जैक्टली क्या देखा है? एक बड़ा सा प्यूमा देखा है, एक कार की चौड़ाई जितना लंबा और सर से पैर तक काला। देखा, कहा था ना मैंने। हाँ, हम उन्हीं को तो ढूंढ रहे हैं। कैट फैमिली के ब्लैक पूमास या तेंदुए विक्टोरिया में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। सन 2000 से लगभग 16 बार ब्लैक पूमा को जंगल के अधिकारियों ने देखा है, और पता नहीं और कितनी बार लोगों ने उसे देखा होगा और बताने से कतराते होंगे। तो इसे जरा हटा दो, फिर हम इन्हें कुछ फोटोज दिखाते हैं। हाँ, दिखाओ ना। ओके, इसमें हाँ, कुछ ओके। फोटोज हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये 6 महीने पहले लिए गए थे। ये कुछ फोटोज हैं जिनमें कंकाल झाड़ियों में पड़ा है। इसे तो पूरी तरह से खा लिया है। पसलियों का ढांचा देखिए, एकदम साफ है। पूरी तरह छीला हुआ।
तो आपका कहना है कि लोमड़ी ऐसा नहीं कर वो सकती? नहीं कर सकती, नहीं। वो ऐसी हड्डियों को बीच से तोड़कर अंदर का मीट नहीं खा पाएंगे जो इस तरह गोल हो। कंगारू की हड्डियां मजबूत होती हैं। और ये अगला फोटो देखिए, ये देखिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्कल पूरी तरह गायब है। हाँ, हाँ, बहुत सफाई ज्यादा का कुछ काम नहीं है। बचा है। अगर आप प्यूमा के दांतों को हाँ। देखें तो वो पिरामिड जैसे होते हैं, बहुत तेज और नुकीले। और देखिए ये चेन सॉ जैसे निशान बहुत लगे हैं। गहरे निशान है ना? हाँ हाँ, हमने ट्रेल कैमरास भी लगाए और उनमें हमें एक लोमड़ी मिली। और ये देखिए उसने क्या किया। इस कैमरा में उसने उसकी आंतें बाहर खींची और चारों तरफ चीजें फैली हुई हैं। ये तो बड़ी गंदगी फैलाता है ना? हाँ, वो जरा सा खाती हैं और बहुत सारी चीजें और गंदगी चारों तरफ फैलाती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है डेमियन? ऐसा कौन करता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। इससे एक ही चीज पता चलती है, और मैं उन्हें देख चुका हूँ। इन लोगों ने देखा है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं। एक फोटो, मेरा लिया हुआ ठीक फोटो। यहाँ फोटोज हैं इन शिकारों की और ये बहुत क्लीन है, लेकिन किसी के पास कोई सॉलिड फोटोग्राफ नहीं है। हमारे पास एक छोटा सा सबूत और है, देखा गया सबूत। एक टेप रिकॉर्डिंग है। मेरी एक बहन ने रात में आवाजें रिकॉर्ड की थी। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे हाँ हाँ, उसे? सुनाइए ना। ठीक है। ये लोमड़ी नहीं है। और 10 मिनट तक यही आवाज आती इस रही। आवाज ने तो मेरे हाथ पैर ठंडे कर दिए। एक्सपर्ट्स का कहना था कि माँ अपने बच्चे को आवाज लगा रही है और वो आवाज लगाई जा रही है। उसके बाद पलटकर एक गुर्राने की आवाज आती है, जैसे हे मैं ठीक हूँ, मैं यही हूँ। इससे तुम क्या कहोगे? पता नहीं यार, ये बहुत ही अजीब है। चिल्लाने की आवाज दूर से आ रही है और बहुत साफ नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रात के वक्त लगाई जाने वाली कैट फैमिली के बड़े शिकारियों की भयानक आवाजें हो सकती हैं जो दूसरे जानवरों से मिलती हो। लेकिन और भी अजीब लेकिन विलुप्त जानवर टैस्मेनियन टाइगर भी हो सकता है ये। कल रात थोड़ी खोजबीन करने के बाद मुझे हाल ही में आई कुछ खबरों से पता चला है कि यहाँ पर एक थाइलसाइन दिखाई दिया है, जो बहुत अजीब बात है। इसे एक सबसे बड़े मांसाहारी और अजीब जानवर के रूप में माना जाता है। इसे टैस्मेनियन टाइगर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी पीठ के पिछले हिस्से पर धारियां होती हैं। रात में निकलने वाले इस शिकारी का साइज बड़े कुत्ते जितना होता है, लेकिन ये एकदम दमदार और माहिर शिकारी होते हैं और आराम से कैंगरू को मार सकते हैं। आज सुबह मुझे एक ऐसे आदमी का पता चला है जिसका दावा है कि उसके पास एक अनोखा फोटो है और उसका मानना है कि वो जीते जागते थाइलसीन का है। अभी तक तुम कह रहे थे कि तुमने जंगल में बिग कैट्स को देखा है, और अब हम एक ऐसे आदमी से मिलने जा रहे हैं जिसने शायद एक ऐसे जानवर का फोटो लिया है जो शायद एक्सटिंक्ट हो चुका है। पूरी दुनिया में नहीं खोजा गया होगा ना। दुनिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो नई प्रजातियां होंगी जो हमें नहीं पता। उसी तरह खत्म हो जाने वाली प्रजातियां भी दोबारा मिल जाती है। दुनिया में ऐसा ही होता है। लाजरस एनिमल्स यानी ऐसे जानवर जो विलुप्त होकर वापस आ जाते हैं, ये चीज उससे कहीं ज्यादा कॉमन है जितना हम सोचते हैं। इसी साल गैलापागोस में कछुओं की कुछ ऐसी प्रजाति मिली है जिसे सन 1906 के बाद किसी ने नहीं देखा था। एल्मीकी, जो जहरीली लार वाला एक बहुत पुराना स्तनधारी होता है, दोबारा बार बार दिखाई देने से पहले इसे क्यूबा में कई बार विलुप्त मान लिया गया था। ओके, कैसे हो? कैसे हैं आप? जेमियन, मिलकर खुशी हुई। मैट, हेलो। नाइस मीटिंग यू। मैंने आपसे फोन पर बात की थी। हाँ। आपने मुझे यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत बताया था जो मैट को नहीं पता है, तो हमें बताइए कि आपने क्या देखा है। पहली बार मैंने इस जानवर को खुली जगह में छलांग लगाते हुए देखा था, सिर्फ 3 सेकंड के लिए। उसकी लंबी सी पूंछ थी जो कि बहुत ही अजीब थी। उसे देखकर आपको डर नहीं लगा कि वो प्यूमा या बिग कैट होगी या कोई जैगुआर? नहीं, वो कैट स्पीशीज तो बिल्कुल नहीं था। उसका रंग और धारियां काफी हद तक थाइलसीन जैसी थी। क्या आपके पास उसकी फोटो है? हाँ तो मैं उस फोटो को देखना चाहूंगा। हाँ हाँ, मेरी जेब में ही है, ये देखिए। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल है। ये देखो जरा। या ओह जरा देखो इसे, हाँ। कम से कम 3 फुट की लंबाई तो होगी। हाँ, काफी लंबी है, उसकी बॉडी के बराबर। नहीं, ये लोमड़ी तो नहीं है, किसी हाल में ये लोमड़ी नहीं है। अगर ये लोमड़ी नहीं है और कैट भी नहीं है, लोग इसके बारे में बातें करते हैं कि थाइलसीन अभी भी ऑटवेज और ग्राम्पियंस में है, और मैं इसे नकारूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं नकारूंगा। हम अभी एक फार्म से होते हुए आए हैं और वहाँ से 2 घंटे की दूरी पर जी। उन्होंने जो जानवर देखा है वो शायद उनके या। पालतू जानवर को मार रहा है। सही। हमने कैंगरूज देखे जिनकी हड्डियों से मांस को पूरी तरह से हाँ। छीन लिया गया है।
लेकिन उनका कहना है कि वो बिग कैट जैसा था। उनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है और आवाज सुनकर लगता है कि वो कोई छोटा मोटा जानवर तो नहीं था, वो बड़ा जानवर था। लेकिन यहाँ कोई तो है जो मीट के लिए भूखा है। तो क्या लगता है कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? वैसे मैं तो वहीं जाता जहाँ मैंने उसे देखा था, उन पेड़ों के बीच में। वो वहीं से अंदर गया था, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आपको वहीं से कोई ट्रैक पकड़कर उसे फॉलो करना चाहिए। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। थैंक यू। Good चलिए luck. देखते हैं, शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए। हाँ, है ना, चलते okay. हैं। थाइलोसीन्स मांसाहारी थे और छोटे छोटे रोडेंट से लेकर कैंगरू तक सब कुछ खाते थे। अगर वो सच में वापस आ गए हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो इन जानवरों को मार रहे हों और लोगों को बताने के लिए ये अनोखी खोज होगी। तो हम इस घाटी पर किनारे किनारे चलेंगे और नीचे जो पेड़ है उसे देखते हुए चलना है। हाँ? ठीक है ना? ठीक है। इस वक्त हम ताजा शिकार या फिर यूरिन और पंजों के निशान जैसी कोई भी चीज ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिन जानवरों ने दशकों से अपने आप को छुपा कर रखा हो, उन्हें ढूंढना घास में सुई ढूंढने जैसा होगा। ये जानवर घात लगाकर शिकार करते हैं, एकदम चुपचाप। हमें उनकी आवाज भी नहीं आएगी, लेकिन हम दूसरे जानवरों की आवाज सुन सकते हैं जो हमें अलर्ट कर सकते हैं। जब आप जंगल में हैं तो बर्ड्स आपका अलार्म सिस्टम बन सकते हैं। हमेशा उन पंछियों की आवाज सुनते रहना चाहिए। अगर इलाके में पंछियों की आवाज शांत और नॉर्मल है तो समझिए कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर वो चुप हो जाए और उनकी आवाज बहुत धीमी हो जाए तो इसका मतलब है कि आसपास कोई खतरनाक शिकारी है। इस किनारों पर संभल कर चलना। यहाँ बहुत फिसलन है। ये घाटी नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ पर पेड़ भी इतने घने हैं ना कि समझ नहीं आता कि गड्ढा कहाँ पर है, और अगर किसी गड्ढे में गिर गए तो काम तमाम। हे ये सुनो, कोई कॉकटू गुस्से में है। आवाज उस तरफ से आ रही है ना? हाँ, वहीं चलते हैं। चलो देखते हैं। हे, क्या हुआ? आराम से, आवाज। वो देखो वहां पर कुछ तो है। क्या दिखाई दिया तुम्हें? वो इस घाटी से सीधे नीचे गया, उन पेड़ों के बीच में। वो वॉलबी तो बिल्कुल नहीं था। मैं इस घाटी में उसका पीछा करने की कोशिश करता हूँ। तुम जाकर अपना ड्रोन निकालो और उसे ट्रैक करो। ठीक है। तुम अपना रेडियो दो, अगर वो दिखाई दे तो मुझे बताना। अगर मैं रास्ता भटक जाऊं तो मुझे इससे बता देना कहाँ जाना है। ठीक है, ये लो। तुम चैनल 2 पर रहोगे? हाँ, इसे रख लो। ठीक है। और इसे भी। हाँ, ओके। चलो अब तुम निकलो, जल्दी जाओ। तुम जाओ अभी, जाओ। यहाँ इस साइज के सिर्फ 3 जानवर हैं, डिंगोज, कैंगरूज और वॉलबीज। मुझे नहीं लगता कि वो इनमें से कोई था, यानी ये कोई नया जानवर हो सकता है। मैट, तुम जानवर पर नजर रखना। मैं यहाँ बिना देखे नहीं चल सकता। ये एक थर्मल कैमरा है। गर्म खून वाला कोई भी जानवर होगा तो वो मुझे दिख जाएगा। ड्रोन निकल चुका है कि नहीं? ड्रोन निकल चुका है। चलो। अच्छा है। तुम मुझे दिख रहे हो, चलते रहो। मुझे लगता है मेरे सामने कुछ है। तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे अपनी स्क्रीन पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीट सिग्नल मिला है। अपने दाईं तरफ जाओ और क्रीक की तरफ बढ़ो। हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कोई भी चीज? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पेड़ बहुत घने हैं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा हूँ मैं। वो तुम्हारे सामने है, करीब 18 मीटर दूर। मुझे लगता है वो आगे चला गया है। 1 सेकंड रुको। वो जा रहा है, जल्दी जाओ। वो बहुत तेजी से जा रहा है, जल्दी करो। रुको, यहाँ फिसलन है, मुझे थोड़ा धीरे जाना होगा। डेमियन, क्रीक लाइन की तरफ जाओ। वो बहुत तेजी से जा रहा है। जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब मैं क्रीक पर हूँ। अरे तो आप यहाँ आराम से बैठे हैं।
डेमियन, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना दोस्त। तुम रुक क्यों गए यार? अरे रास्ते में कोई और मिल गया था, जरा रुको। ये एक रेड बेलीड ब्लैक स्नेक है। वैसे ये सांप सबसे खतरनाक नहीं होते, लेकिन फिर भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजा, तो मैं इसके साथ ज्यादा पंगे नहीं लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें यहां छोड़ देता हूं। चलो इधर बैठ जाओ। ओके रुको, बीच में एक सांप आ गया था। अब बताओ किस तरफ जाना है? 1 सेकंड रुको, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मुझे हीट सिग्नल मिल रहा है। बताओ जल्दी, कहाँ जाना है? वो चला गया दोस्त। क्या? मुझे हीट सिग्नल नहीं मिल रहा है, वो सूरज की वजह से कम होता जा रहा है। अरे मैं गिर गया। मैट को हीट सिग्नेचर मिलना बंद हो गया है, इसलिए अब हमें अपने दूसरे प्लान पर जाना होगा। हम पक्का तो नहीं कह सकते कि वो क्या था, लेकिन जो भी था बहुत तेज था। वो काफी बड़ा था और इसलिए हम ट्रैप बना रहे हैं जो इतना बड़ा हो, जो बिग कैट जैसे जानवर को आराम से अपने अंदर पकड़ ले। तुम्हारे लिए थोड़ी सी लकड़ियां और ले आया हूँ। हाँ, उसे वहीं रख दो। अभी ऐसे 3-4 पैनल्स बनाने होंगे। एक बात तो है, ये बहुत स्ट्रांग है। ये काफी हद तक बिग कैट ट्रैप्स जैसा ही है जो साउथ ईस्ट एशिया में होता है। कोई जानवर इससे बाहर नहीं निकल पाता। इसे बनाते बनाते हमें 4-5 घंटे हो गए हैं और हम थक गए हैं। लेकिन अगर हम एक बिग कैट या थाइलसीन को पकड़ लें तो हम दुनिया को यह साबित कर पाएंगे कि वो सच में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रहते हैं। लो पकड़ो, इसे आराम से रखना, इसके ऊपर बैठ जाएगा। बहुत अच्छे है। अब इसे नीचे रखकर पकड़कर आराम से इसे ऊपर उठाना है। आराम से, थोड़ा और ऊपर उठाओ, उठाओ। बस हो गया, हो गया। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ पर फंसा देता हूँ। आराम से छोड़ो। ठीक है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, आराम से। ओके, उसमें जो कील लगी है वो देना जरा। हाँ ये लो। ला, ये ठीक है। अब इसे इसमें आराम से डाल देता हूँ। ये नीचे आ गया है, अब इसे चेक करके देख लो। तुम इसे नीचे दबाओगे? ओके, चलो बाद में मिलते हैं। बाहर आओ। चलो इसे वापस उठाते हैं और दोबारा सेट करते हैं और फिर रात का इंतजार करेंगे। ठीक है। इसमें चारा क्या डालेंगे डेमियन? टूना। तुम टूना क्यों डाल रहे हो? क्योंकि टूना थाइलसीन के लिए सबसे अच्छा चारा माना जाता है और इसके लिए वो 100% आता है। हाँ समझ गया। 1 सेकंड, ये क्या कर रहे हो? यहाँ लाओ। तुम पिंजरा बना सकते हो लेकिन टूना का कैन नहीं खोल सकते। हाँ लाओ। तुम कुछ भी खा लेते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता डेमियन। ये बहुत अच्छा है, ये लो। हाँ इधर लाओ। चलो तुम अंदर जाओ। हाँ, अब इसे उस पर भर के डाल दो। ये जानवर रात भर में 10 किलो मीट खा जाते हैं। मुझे लगता है कि इतना काफी होगा। हाँ ठीक है, ओके। अब इस धागे को पकड़ो और डोर को एकदम ऊपर ले जाओ। इसे यहाँ बांधना है ना? दूसरी लकड़ी पर जो पतली सी। हाँ ठीक है। ये हमारे लिए बुश अलार्म होगा। जैसे ये दरवाजा नीचे गिरेगा, ये 3 डिब्बे गिरकर झाड़ियों के पीछे आवाज करते हुए जाएंगे। तुम्हारा रेडियो ऑन है ना, वॉकी टॉकी? हाँ ऑन है। ओके, और उसे वहीं रखना। ठीक ठीक है। है। उसे ओपन चैनल पर रखना ताकि हम सीधे सुन सकें। हमें हवा की डायरेक्शन में रहना होगा क्योंकि इन जानवरों की नाक बहुत तेज होती है, कुछ भी सूंघ लेते हैं। यहाँ ठंड है, मिट्टी गीली है और बिजली भी चमक रही है। हम यहाँ नीचे छुप कर बैठे हैं। हमें यहाँ बहुत देर तक बैठना है। हमारी कोशिश ये है कि हम किसी को भी नजर ना आए और इसलिए आग या ऐसी कोई भी चीज नहीं है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे किसी भी जानवर को ये पता चले कि हम यहाँ हैं। हमने अपना रेडियो ऑन कर दिया है तो सब कुछ बिल्कुल सेट है। ट्रैप लगा दिया है तो बस इंतजार करना बाकी है। यहाँ अंधेरा है, काफी रात हो चुकी है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए हम सो सके एक झपकी ले तो लेते अच्छा रहेगा। मैं थका हुआ तो हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक झपकी भी ले पाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब सोचो मैं जूते पहनकर सो रहा हूँ। एक बार वो मिल जाए उसके बाद मैं सो ठीक है सकता यार, अब हूँ। मैं थोड़ा सा सोने जा रहा हूँ। यहाँ तो कोई साइन नहीं दिख रहा है। यहाँ से बस ट्रैप को चेक करने आया हूँ। चारे को किसी ने छुआ तक नहीं है और ट्रैप अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही है।
और इस एरिया में किसी शिकारी का कोई साइन नहीं है। अब मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। हमें लगा था कि हमें कुछ तो मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल बंद है। इसकी बैटरीज को बदल देते हैं। ये आखिरी बैटरी बची है हमारे पास। इसके बाद हमें बस अंदाजे पर ही चलना पड़ेगा। परफेक्ट। इसे वापस रख देते हैं। जब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो लगे हाथ इन टीन के डिब्बों को खाली कर देता हूँ। आपने इसके बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन कल रात बारिश आई थी, इसलिए इन डिब्बों में पानी भर गया है तो आवाज नहीं कर पाएंगे। ओह, यहाँ जो भी है वो बहुत ही होशियार और चालाक शिकारी है जिसका हम पीछा नहीं कर सकते हैं। हमें सब्र से काम लेना होगा और उसे हमारे पास आने को मजबूर करना होगा। आओ मेरी थोड़ी सी मदद करो। तुम्हें पता है ये चीज किस काम आती है? मरीज को ले जाने के लिए। हाँ, लॉक के ऊपर डालना है। हाँ। ओके, और नीचे से सेट कर देना। और जब तुम इस पर लेटने जाओ तो एक चीज बहुत जरूरी है, इन लॉक्स पर नहीं बैठना है। जब भी बैठना हो इस तरह से सेट होने के बाद सीधा ऐसे सो जाना है। तुम्हारे पैर का वेट एक जगह टिका रहेगा। वाह, ये तो काफी कंफर्टेबल लगता है। मैंने कहा था ना, मुझे पता है क्या करना है। चलो अब दूसरे वाला बनाते हैं। ठीक है। आ जाओ, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। इसे पलट लो। सही है। जरा संभल कर, यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, ठीक है? और अगर तुम उसमें गिर गए तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा। इसे भी ऐसे ही रखना ना? हाँ, ऊपर वाले की तरह। ये बिल्कुल सही है। हाँ, अब ठीक लग रहा है। अब ये सही है ना? ठीक लग रहा है ना? एकदम परफेक्ट। मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ। और ये मैं आराम से इसमें सो सकता हूँ। ये तो परफेक्ट है। ये जमीन बहुत से अच्छा। ऊपर है ना? जमीन से थोड़ा ऊपर है। अच्छा है। चलो जाकर ट्रैप बनाते हैं। ओके। बहुत सारा काम करना है। तब तक तुम कैंप पर ध्यान दो। हाँ, मैं देखता हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छा काम किया। देखो कितना खूबसूरत सनसेट है। कमाल का नजारा है ना? लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ट्रैप में कुछ भी नहीं फंसा है। ट्रैप पर कोई नहीं आया, मतलब अभी तक हमें कोई नहीं मिला है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि मौसम बहुत साफ है। बस थोड़ी देर बारिश अपने आप को रोक ले तो हमारे लिए अच्छा होगा। काम बन जाएगा। हमने बहुत काम किया, लेकिन कम से कम एंजॉय करने के लिए सनसेट तो देखने को मिला। हाँ, वो तो है। सही कहा। ये मुझे दो, ये ब्लैंकेट मेरा है। डेमियन! डेमियन! हाँ, क्या हुआ? तुमने सुना ट्रैप के गिरने की आवाज आई? क्या मिला डेमियन? अरे नहीं। अरे नहीं। हाँ, हाथ से निकल गया। धत तेरे। यहाँ 100% कोई तो आया था दोस्त। उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और वो देखो, रबर बैंड को भी तोड़ दिया। ये अच्छा नहीं हुआ। जो भी हमारे ट्रैप में फंसा था वो बड़ा, ताकतवर और तेज था कि पकड़ा न जाए। फिलहाल तो मुझे लगता है कि हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है। हमने मैल्कम के फार्म पर जो भी कुछ देखा, फिर वो गोल्ड माइंस, और अब यहाँ अभी तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। हम उसे ढूंढने के लिए बिल्कुल सही जगह पर गए, लेकिन हम खाली हाथ लौटे हैं। और वो सब कुछ जो लोग इस इलाके में हजारों सालों से देखते आए हैं, हजारों बार देखा है। आधे इन्वेस्टिगेशन तक तुम ये मान रहे थे, अब इससे तुम मना मत करना। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें एक बिग कैट देखने को मिलेगी, है ना? और तुम उसके फोटो लेने के लिए एक्साइटेड थे, और उसके बाद तुमने पलटी मार दी कि तुम उसे नहीं मान रहे हो। जरा देखो इन लाशों को, एक रात में कितना मीट खाया गया है। तुम्हें क्या लगता है ये सब लोमड़ियों ने खाया है? लोग बड़ी बड़ी फेरल कैट्स को देखते हैं जो 15 से 17 किलो की होती है, और ये शायद उनका मैक्सिमम साइज होगा। मतलब 15-17 किलो की बिल्ली 5-7 किलो मीट खा जाएगी? ये फेरल कैट्स ही हैं जो मौके का फायदा उठा रही हैं। तुम्हें लगता है इस वजह से तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस बात में जीतोगे। जीत तो मैं गया हूँ दोस्त। थाईलिसन, बिग कैट या फिर कोई नहीं,
ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन मुझे यकीन है ये बिग कैट ही है। लेकिन फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेरी बात याद रखना, जब भी मुझे मौका मिला मैं यहाँ फिर आऊंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर वो कौन सा जानवर है।